सूरज ने जैसे ही अपनी किरणें बिखेरी, एक नई सुबह की शुरुआत हुई। ओडिशा के छोटे से गांव केंद्रपाड़ा में रोशनी फैल गई। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। हवा में चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और मुर्गे की आवाज गूंज रही थी। यह आवाजें गांव की सुबह को और भी जीवंत बना देती थीं। ऐसे ही एक छोटे से घर में रहता था चंदन। उसका घर मिट्टी और बांस से बना था, जो गांव की सादगी को दर्शाता था। चंदन की दुनिया बहुत ही सादी थी। उसके जीवन में कोई बड़ी सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। उसे अपने पैरों के नीचे ठंडी मिट्टी का एहसास, खेतों में रंग बिरंगे फूल और गांव की हरियाली बहुत पसंद थी। वह अक्सर खेतों में खेलता और प्रकृति के साथ समय बिताता, और अपने घर से आने वाली ताज़ी चावल की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। उसकी माँ हर सुबह ताज़े चावल पकाती थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। चंदन अपनी माँ की मदद भी करता था। वह चावल साफ करता और पानी भरता। उसकी माँ उसे हमेशा सिखाती थी कि मेहनत का फल मीठा होता है। चंदन के कई दोस्त थे, जिनके साथ वह खेलता और हंसता था। वे सभी मिलकर गांव की गलियों में दौड़ते और खेलते थे। चंदन गांव के स्कूल में पढ़ता था। स्कूल की इमारत साधारण थी, लेकिन वहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे थे। वे बच्चों को न केवल पढ़ाई, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाते थे। चंदन को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता था। उसे नई नई चीजें सीखने में बहुत मजा आता था। गांव में त्योहारों का भी बहुत महत्व था। हर साल गांव में कई त्योहार मनाए जाते थे, जिनमें चंदन और उसके दोस्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। त्योहारों के दौरान गांव में एक अलग ही रौनक होती थी। चंदन का परिवार बहुत ही मिलनसार था। वे सभी एक साथ बैठकर खाना खाते और दिन भर की बातें करते। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जैसे जैसे दिन ढलता, गांव में एक शांत माहौल छा जाता। सूरज की आखिरी किरणें गांव को अलविदा कहती और चंदन अपने सपनों की दुनिया में खो जाता। चंदन के लिए हर दिन एक नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आता था। उसकी सरल और सादी जिंदगी में भी खुशियों की कोई कमी नहीं थी। रात को जब आसमान में तारे चमकते, चंदन उन्हें देखकर अपने भविष्य के सपने बुनता। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसके उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करती थी। और इस तरह चंदन की हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती थी। उसकी जिंदगी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सादगी में भी कितनी खूबसूरती और खुशी हो सकती है। लेकिन चंदन की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता, जो कभी एक मजबूत किसान थे, अब मानसिक रूप से बीमार रहते थे। बीमार पिता, माँ और छोटी बहन की देखभाल की जिम्मेदारी चंदन के कंधों पर आ गई थी। लेकिन चंदन ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि उसका परिवार उस पर निर्भर है और वो उनके लिए कुछ भी करेगा। चंदन का दिन सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता था। वो सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और फिर स्कूल जाता। पढ़ाई के लिए उसमें गजब का जुनून था। स्कूल के बाद वो वापस खेतों में चला जाता, मिट्टी को जोतता, बीज बोता और अपने फसलों की देखभाल करता। शाम को चंदन किताबें पढ़ता और नई नई बातें सीखता। चंदन के जीवन में एक के बाद एक मुश्किलें आती रहीं। क्रिकेट के मैदान पर भी उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर मैच में उसे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती थी और हर बार वह अपने प्रदर्शन से सबको चौंका देता था। उसकी बहन की शादी के लिए दहेज की मांग ने उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति को और भी बदतर बना दिया। चंदन के पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी बहन की शादी के लिए खर्च कर दी, लेकिन फिर भी दहेज की मांग पूरी नहीं हो पाई। चंदन ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। ऊपर से रिश्तेदारों के साथ जमीन का विवाद भी चल रहा था। यह विवाद कई सालों से चला आ रहा था और अब यह और भी गंभीर हो गया था। परिवार के सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और इस विवाद ने परिवार के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया था। चंदन ने कई बार इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। लेकिन इन सब के बावजूद चंदन अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बना रहा। उसने अपने परिवार को एकजुट रखने की हर संभव कोशिश की। चंदन ने अपने माता पिता और बहन को हमेशा हिम्मत दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी मेहनत और समर्पण ने परिवार के सदस्यों को एकजुट रखा और उन्हें मुश्किलों का सामना करने की ताकत दी। उसने स्कूल के बाद और खेतों में काम करना शुरू कर दिया, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके।
चंदन ने अपने पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी मेहनत की। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल के बाद वह क्रिकेट खेलता और फिर वापस खेतों में काम करने चला जाता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार मानने नहीं दी, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। चंदन ने हर मुश्किल का सामना डटकर किया और कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बना दिया। चंदन ने अपने परिवार के लिए हर संभव कोशिश की और उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। एक दिन एक दुर्घटना ने चंदन की जिंदगी बदल दी। खेतों से घर लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका पैर बुरी तरह से टूट गया था और डॉक्टर ने कहा कि वो शायद फिर कभी ठीक से चल नहीं पाएगा। बिस्तर पर पड़े चंदन के सपने चूर चूर हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना समय पढ़ने, नई चीजें सीखने और नए सपने देखने में लगाया। एक दिन चंदन को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। स्थानीय बैंक मैनेजर श्री पटनायक एक दयालु और नेक इंसान थे। उन्होंने चंदन की कहानी सुनी और उनसे मिलने पहुंचे। श्री पटनायक ने चंदन में एक अलग ही चमक देखी। उन्होंने चंदन की मदद करने का फैसला किया। श्री पटनायक ने चंदन को लोन दिलवाया, जिससे उसने एक छोटी सी सीएनसी मशीन खरीदी। उसने मशीन चलाना सीखा और जल्द ही चंदन लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करने लगा। हर एक नक्काशी उसकी प्रतिभा, दृढ़ता और अटूट हौसले को दर्शाती थी। चंदन की कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि मुश्किलों के आगे कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी इस बात से नहीं आंकी जाती कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि इस बात से आंकी जाती है कि हम कितनी बार फिर से उठते हैं। चंदन की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती हैं। हमारा नजरिया, हमारा हौसला और हमारी कठिनाइयों से ऊपर उठने की इच्छा ही मायने रखती है। चंदन की कहानी एक उम्मीद की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय में भी हमेशा उम्मीद की किरण होती है। चंदन की कहानी सिर्फ उसकी अपनी सफलता की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के की, जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम किया। चंदन ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे समुदाय के लिए एक नई दिशा तय की। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर आप में जुनून और मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उसने अपनी सीएनसी मशीन की जानकारी दूसरे ग्रामीणों के साथ भी साझा की, जिससे उन्हें भी एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका मिला। चंदन ने अपने गांव के युवाओं को क्रिकेट की बारीकियों से अवगत कराया और उन्हें प्रशिक्षित किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे सही तकनीक और समर्पण के साथ खेल में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। उसकी इस पहल ने गांव के कई युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का हौसला दिया, जिससे उन्हें भी एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका मिला। चंदन की इस पहल ने गांव के युवाओं को एक नई दिशा दी। उन्होंने न केवल क्रिकेट के खेल में महारत हासिल की, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त की। चंदन ने उन्हें यह सिखाया कि मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उसकी इस पहल ने गांव के युवाओं को एक नई पहचान दी और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का हौसला दिया। वो अपने समुदाय के लिए आशा का प्रतीक बन गए। चंदन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की मेहनत और समर्पण से पूरे समुदाय का भविष्य बदल सकता है। उसकी इस पहल ने गांव के लोगों को एक नई दिशा दी और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का हौसला दिया। चंदन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर आप में जुनून और मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। चंदन की कहानी एक लहर की तरह है, जो आशा और प्रेरणा फैला रही है और हमें याद दिला रही है कि छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। उसकी इस पहल ने गांव के युवाओं को एक नई दिशा दी और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का हौसला दिया। चंदन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर आप में जुनून और मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, जो आशा और प्रेरणा फैला रही है और हमें याद दिला रही है कि छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। चंदन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर आप में जुनून और मेहनत करने की लगन हो
तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उसकी इस पहल ने गांव के युवाओं को एक नई दिशा दी और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का हौसला दिया। चंदन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर आप में जुनून और मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।